ढोलकपुर में खुशियां झलक रही थीं। लोग अपने अपने कामों में लगे रहते, बच्चे खेलते कूदते। पर जैसे ही शाम का समय आता, गांव की हवा कुछ बदल जाती। लोग जल्दी जल्दी घरों में लौटने लगते। उन्हें डर था कि यह गांव किसी श्राप का शिकार है। रात में जो भी बाहर घूमता है, उसे पीहू की आत्मा उसे बेरहमी तरीके से मार देती है। रायस्टार का बचपन यहीं बीता था। एक शाम वह घर के बाहर खेल रहा था कि उसके पिता हरिश्चंद्र दौड़ते हुए आए और गुस्से में उसे डांटते हुए ले गए। नालायक, इतनी बार कहाँ है? रात में बाहर मत खेलना। इतना बोलकर वह रायस्टार को डंडे से मारते हुए घर तक लाए। रात के ठीक 12 बजते ही गांव में सन्नाटा छा गया। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी और पीहू की आत्मा गांव की ओर बढ़ने लगी। जो भी उसके रास्ते में आता, पीहू एक झटके में उसे मौत के घाट उतार देती। पीहू बार बार एक ही बात बोलती, तुमने मेरी माँ को मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी वाहियात चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अपनी खिड़की से दहाड़ती हुई पीहू को देख रहा था। अचानक आत्मा गायब हो गई। बूढ़ा हैरान हुआ, लेकिन जैसे ही पीछे देखा, पीहू सामने खड़ी थी और वह कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी जान ले ली गई। अगली सुबह गांव में शवों का ढेर लग गया। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल, पता नहीं ये श्राप कब खत्म होगा। जंगल के पास के शमशान में रोज किसी न किसी की चिता जलती दिखती। लोग शाम होते ही दरवाजे अंदर से खड़ी तरह बंद कर लेते। पर एक दिन ज्ञान भूल गया और उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। रात 12 बजे पीहू की आत्मा का कदम फिर सुनाई पड़ा। उसकी आहट इतनी डरावनी थी कि पूरे घर में दहशत फैल गई। पीहू का ध्यान खुले घर पर गया। वह अंदर घुस आई जहाँ ज्ञान गहरी नींद ले रहा था। उसने ज्ञान के ऊपर गोली चला दी और उसकी जान ले ली। वहीं रायस्टार को अचानक बुरा सा एहसास हुआ। वह घर के बाहर निकला और देखा कि पीहू तेजी से उसके घर की ओर बढ़ रही है। तभी घर से चीख सुनाई दी। रायस्टार तुरंत दौड़ते हुए अंदर गया जहाँ हरिश्चंद्र घायल पड़े थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, इस आत्मा से सदा बचकर रहना। हर रोज दरवाजा मजबूत से बंद कर लिया कर। कुछ ही देर बाद हरिश्चंद्र ने दम तोड़ दिया। रायस्टार ने उनका अंतिम संस्कार श्मशान में कर दिया और दुख में डूब गया। तभी गांव में एक तांत्रिक आया, आधा शरीर इंसान और आधा शैतान। लोग उसकी तरफ उम्मीद लेकर भर आए और सारी पीड़ा सामने रखी। तांत्रिक ने बताया, सालों पहले इस गांव में पीहू अपनी माँ पायल के साथ रहती थी। दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन जब पायल चौराहे पर भीख मांग रही थी, तभी एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पायल वहीं चल बसी। पीहू को यह सब बर्दाश्त न हुआ और वह पास के पुल से कूदकर अपनी जान दे बैठी। अब उसकी आत्मा लौट आई है। तांत्रिक ने कहा कि पीहू तभी शांति होगी जब उसकी लाश को श्मशान में दहन करवा दिया जाएगा। लोग तुरंत खोज में लग गए। कुछ ही समय बाद उन्हें गांव के बाहर एक सूखा पेड़ मिला। उसी पेड़ पर पीहू का साया लटका हुआ था। उन्होंने लाशें नीचे उतारकर श्मशान में लाकर जला दिया। उसे दिन के बाद गांव में कोई भी आत्मा दिखाई नहीं दी। धीरे धीरे ढोलकपुर में शांति लौट आई।